मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंजलि पूनिया। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए मैम। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मेरा काम ये पार्लर का है। इसमें मतलब मैं सारी चीजें सिखाती भी हूँ और करती भी हूँ काम। अच्छा मैम, जैसे आप ब्यूटिशियन हैं तो आपने ब्यूटिशियन का ही करियर क्यों चुना? बस मेरा इसमें मन था, शुरुआत से ही मन था। फिर शादी के बाद मुझे मोटिवेट किया मेरे हस्बैंड ने, तो फिर मैंने यही काम चुन लिया। कितने साल से इस काम को कर रही हैं आप? मैं अब 3 ईयर से इसी काम में हूँ। 3 साल हो गए। जी जैसे 3 साल का आपका करियर है, हर तरह के क्लाइंट आपने देखे होंगे, जी तो आपसे जानना चाहेंगे जैसे आपका पार्लर है, जी सबसे मुश्किल क्लाइंट कौन था और उसे आपने कैसे हैंडल किया? जी मतलब ये रहता है ना कि कोई कोई क्लाइंट को ये लगता है कि मेकअप बड़ा आसान चीज है, क्या करना है उनको, सिर्फ दो चार चीजें लगानी है। बट उनको ये नहीं पता कि हमें पहले स्किन देखनी पड़ती है, हमें पूरा उनको अच्छे से देख के काम करना पड़ता है, उनके हेयर्स देखने पड़ते हैं, उनका फेस देखना पड़ता है, उनका फेस एंगल देखना पड़ता है। तो इस हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। बट उन लोगों को यही लगता है कि सिर्फ थोड़ा सा काम है। जी। अच्छा ये बताइए कि अगर जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट आपके मेकअप या हेयर स्टाइल से खुश नहीं है, जी उसे आप खुश नहीं होता है, उसे पसंद नहीं आता, तो क्या करते हैं फिर आप लोग? देखो ऐसा तो ये है कि आज के टाइम में देखो कितना है यहाँ पे, मतलब देखो सारे स्टूडियो खुले हुए हैं आज के टाइम पे, तो हर किसी को तो सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। बट मैं इतना जरूर बोल सकती हूँ कि 10 में से 9 क्लाइंट मेरे बहुत खुश हैं। अब एक को तो मैं नहीं खुश कर सकती हूँ, देखो उनको कोई भी खुश नहीं कर सकता है। अच्छा, जैसे हर तरह के क्लाइंट आते हैं आपके पास, किसी जी की स्किन ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, तो फेशियल प्रोडक्ट जो है उसमें आप अंतर कैसे डिसाइड करते हैं कि किस वो टाइप की? हमने उस चीज की पढ़ाई करी है, उस पर इतना हमने टाइम दिया है उस चीज को, तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उनका फेशियल करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मेकअप होता है। जैसे उनकी स्किन होती है, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो या फिर ऑयली हो, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना रहता है। जैसे आप आपका प्रोफेशन है मैम, कुछ महिलाओं के सवाल हैं, जी जैसे कि एक सवाल मेरा ये है, जैसे जी महिलाओं का ही सवाल है ये, जी थ्रेडिंग करते समय यदि त्वचा लाल हो जाए तो जी क्या करना चाहिए? देखो हर किसी की ना सेंसिटिव स्किन होती है, हर किसी के हेयर अलग होते हैं, आईब्रो के भी हेयर अलग होते हैं और स्किन भी अलग होती है। किसी किसी की ज्यादा रेड हो सकती है, किसी की बिल्कुल भी रेड नहीं होती है। तो वो इतना ही कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल सी चीज है, वो थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाती है। अच्छा अच्छा, ये बताइए जैसे प्रोडक्ट आप तरह तरह के इस्तेमाल करती हैं, इस समय शादियों का सीजन आने वाला है, जी ब्राइडल मेकअप में वाटर प्रूफ मेकअप ही क्यों वो है? देखो वाटर प्रूफ ना मतलब ये सिर्फ ना एक मतलब ये रहता है कि बना दिया गया है वाटर प्रूफ, क्योंकि मतलब लोगों को लगता है कि हमारा मेकअप मतलब 12 घंटे चलना चाहिए या फिर ऐसा कुछ भी। तो वाटर प्रूफ तो वो रहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अगर हम रब कर देंगे उसको तो वो निकलेगा नहीं। सर्जरी थोड़ी ना किया हमने, मेकअप किया है। कोई भी स्किन पे हम सर्जरी नहीं कर सकते, हम मेकअप करते हैं। और वाटर प्रूफ भी एक टाइम तक रहता है उसका, ऐसे नहीं रहेगा कि उसको आप 24 घंटे बोल दो कि 24 घंटे मेकअप हटेगा ही नहीं। हटेगा कैसे नहीं, अगर आप रब कर दोगे तो वो हट भी सकता है ना। ये बताइए जैसे महिलाएं मैनिक्योर कराती हैं, तो मैनिक्योर में क्यूटिकल्स को क्यों नहीं काटना चाहिए? क्यूटिकल्स को इसलिए नहीं कट करना चाहिए क्योंकि ना क्यूटिकल्स कट करते टाइम जो हमारी स्किन होती है वो हमारी, अगर हमारे उसमें कट लग जाए तो क्या रहता है, टूल्स हम मैनिक्योर करते टाइम टूल्स बार बार तो चेंज नहीं करते हैं, हमारे पास एक या दो सेट रहेगा ज्यादा से ज्यादा। हम डॉक्टर के तरीके से तो रखेंगे नहीं कि हमने सुई की तरह वो चेंज कर देंगे हम बार बार। तो हमें कम कट करना चाहिए जिससे कि उसमें ब्लड ना आए, कोई बीमारी ना लगे एक दूसरे को। आप ब्यूटिशियन हैं, जैसे इस समय जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनमें कई बार केमिकल और एलर्जी इस तरह के वो देखे जाते हैं, तो वो भी जो हम हमारे टेस्ट करते हमारे हैं पहले। व्यूअर्स जो हैं उन्हें आप क्या सलाह देनी चाहिए, किस तरह से वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को चुने और किस तरह से उनका चयन करें, क्या सलाह देना चाहिए? अपनी स्किन पे आप यहाँ पे एक बार चेक करके रखें, मतलब कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट पहले आप यहाँ पे लगा के रखें। अगर आप उनको लग रहा है कि कुछ भी जरा सी भी जलन हो रही है तो वो उसको यूज ना करें, पहले उसका टेस्ट अपनी यहाँ की स्किन पे लगा के रखें। अच्छा, अब आपका आगे क्या विजन है, क्या करना चाहेंगे, मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे आगे के लिए, भविष्य में क्या योजनाएं हैं आपकी? योजनाएं तो कुछ नहीं है, मतलब यही है कि इसी काम में आगे बढ़ते रहना है, बस अच्छे से काम करना है। अच्छा, किस तरह की सेवाएं आप देती हैं, जैसे मान लीजिए जो कुछ गरीब तबके की महिलाएं होती है हाँ उनके मतलब ये भी रहता है कि अगर कोई मतलब देखो बोर्ड से सबका बजट एक जैसा नहीं होता है, तो मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग पहले मैं यही पूछती हूँ कि भाई आपका बजट कितना है। मैं गरीब जो जो जैसे कुछ लोग रहते हैं भाई उनको नहीं हो पाता है उनसे,
तो उनके लिए ये रहता है कि मैं जितना हो सकता है मैं उतना कम में भी काम करती हूँ। मैं हाई फाई लोगों के साथ भी काम करती हूँ, मैं गरीब लोगों के साथ भी काम करती हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी ये वाली वीडियो देखकर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आते हैं, क्या कुछ डिस्काउंट हमें मिलने वाला है, क्या कुछ ऑफर मिलने वाला है? जी बिल्कुल, ऑफर रहेगा, जितना मुझसे हो पाएगा मैं बिल्कुल ऑफर में काम दूंगी उसको। अच्छा, हापुड़ हलचल के जो व्यूअर्स हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बार जरूर विजिट करके देखें, उसके बाद तो देखो पहले आके ही देखना पड़ेगा, उसके बाद उनको चयन करना पड़ेगा।